दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन दिनों जंगल में गर्मियों का मौसम था, लेकिन कई दिनों से होती बरसात के कारण अब जंगल का मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। अच्छे मौसम की खुशी में उस जंगल में मेला लग जाता है और आज सब छोटे पक्षी मिलकर मेला देखने आए हुए थे। वो सब दोस्त मिलकर झूला झूलते हैं और मजे मजे की चीजें खाते हैं। फिर गुड़िया अपने बाकी के दोस्तों से कहती है, दोस्तों चलो अब हम कोई खेल खेलते हैं, जैसा कि छुपन छुपाई। हाँ, बहुत मजा आएगा ऐसे मौसम में छुपन छुपाई खेलने में। चलो हम टॉस करते हैं और जो टॉस हारेगा वही सबको पकड़ेगा। फिर सब छोटे पक्षी टॉस करते हैं। गुड़िया टॉस हार जाती है और उसके सर बारी आती है। दोस्तों मैं 10 तक गिनूंगी, कोई छुपे ना छुपे, मैं तो आई। 1 2 3 4 5। सब बच्चे जल्दी जल्दी इधर उधर छुप जाते हैं। छोटा मिट्ठू पेड़ के पत्तों के पीछे छुपा था। गुड़िया उसे सबसे पहले पकड़ लेती है। फिर गुड़िया और तोता मिलकर बाकी पक्षियों को ढूंढते हैं। एक एक करके सब मिल जाते हैं, मगर बुलबुल का बेटा बुलबुला नहीं मिलता। बाकी सब तो मिल गए हैं, ये बुलबुला पता नहीं कहाँ चला गया। फिर अचानक जग्गू की नजर चील पर जाती है, जो कि छोटे बुलबुले को उठाकर भाग रही थी। वो देखो दोस्तों, वो चील बुलबुले को लेकर जा रही है। ये क्या हो गया? चलो सब मम्मा पापा को बुला कर लाते हैं। फिर वो सब छोटे पक्षी अपने अपने मम्मा पापा को बुलबुले के बारे में बताते हैं। बुलबुले की मम्मा बुलबुल की तो जैसे जान ही निकल गई थी, वो तो रोए जा रही थी। बुलबुल बहन आप रोए मत, वो एक है और हम इतने ज्यादा। भले वो ताकत में हमसे ज्यादा होगी, मगर हम अपनी होशियारी से उसे पकड़ सकते हैं। चिड़िया बहन वो कैसे? वो तो मेरे बुलबुले को खा जाएगी। मेरे पास एक उपाय है, हम सब मिलकर कुछ रस्सियाँ तलाश करेंगे। सब रस्सियों को एक एक कोने से पकड़कर उस चील को उसमें जकड़ लेंगे। हाँ चिड़िया, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है। कौवे भैया आप और कबूतर चील का पीछा करो और हम सब रस्सियाँ ढूंढते हैं। हाँ चिड़िया ठीक है, हम अभी जाते हैं। फिर कौवा और कबूतर चील के पीछे और बाकी सब पक्षी रस्सियाँ ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में सबको बड़ी बड़ी रस्सियाँ मिल जाती हैं। फिर वो सब चील के पीछे जाते हैं। चील कहाँ है? नजर नहीं आ रही। चिड़िया बहन वो देखो उस तरफ, चील मेरे बुलबुले को उस तरफ लेकर जा रही है। बड़ी होशियारी से काम करना होगा, सब एक साथ हमला करेंगे। दोस्तों सब ध्यान से करना, कहीं मेरे बुलबुले को कोई चोट ना आ जाए। चलो जल्दी सब एक साथ। फिर सब मिलकर चील को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो बुलबुले को छोड़ देती है। बुलबुला उसके पंजों से निकलकर नीचे झाड़ियों में जा गिरता है। सब पक्षी रस्सी छोड़कर जल्दी से बुलबुले की तरफ भागते हैं। मम्मा मुझे निकालो यहाँ से, मैं इन झाड़ियों में फंस गया हूँ। मेरे बच्चे हम अभी तुम्हें निकाल लेते हैं, तुम रो मत। फिर सब पक्षी मिलकर बुलबुले को उन झाड़ियों से निकाल लेते हैं। बुलबुला अपनी माँ के गले लग जाता है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मेरा बुलबुला मेरे साथ ना होता। सब बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी में दोबारा मेले की तरफ चले जाते हैं। चील भी डर के मारे वहाँ से भाग गई थी। जग्गू बुलबुले से पूछता है, बुलबुले यार तुम तो डर गए होगे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, वो तो बस उसने मुझे अचानक पकड़ लिया, वरना मैं उसे सबक सिखा देता। अब अगर वो चील आई ना तो मैं उसे। दोस्तों देखो चील फिर आ गई। गुड़िया शरारत के मूड में ऐसा कहती है और बुलबुला भागकर अपनी मम्मा के पास चला जाता है और बहुत डर जाता है। उसे देखकर सब पक्षी खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों देखा आपने, अगर हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करें तो हम सफल हो सकते हैं।
चाचा कबूतर ने जंगल में एक छोटी सी दुकान बना रखी थी। चाचा कबूतर की पूरे जंगल में ईमानदारी की शोहरत थी। बड़ा हो या छोटा, वो सौदा देते हुए ना तो कम तोलता और ना ही 1 रुपए भी ज्यादा लेता। लूसी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर दुकान पर ही आ जाना। आप सारा दिन इतनी सख्त मेहनत करते हैं, खाना तो आराम से खाकर जाया करें। कोई बात नहीं, दुकान पर बैठकर आराम से ही खाऊंगा। फिर लूसी कबूतरी अपने बेटे के हाथ अपने पति के लिए खाना भेजती है। ये ले पापा, आपका खाना। बेटा, तुम जरा दुकान देखो, मैं खाना खा लूं। अच्छा पापा, ठीक है। फिर किकी दुकान पर बैठता है और चाचा कबूतर अपना खाना खाता है। शाम होते ही चाचा कबूतर भी घर आ जाता है। पति जी, आप सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं, मगर इससे आपको कुछ खास मुनाफा नहीं होता। आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? लूसी, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहते हुए चाचा कबूतर एक बंद कमरे की तरफ चला जाता है। वहाँ जाने की किसी को इजाजत ना थी। न जाने कौन सा खजाना छुपा रखा है जो आते ही इस कमरे में घुस जाते हैं। मम्मा, इस कमरे में क्या है आखिर? बेटा, मैंने तो खुद कभी नहीं देखा। ताले की चाबी तो तुम्हारे पापा के पास होती है। अच्छा, अब तुम जासूसी करना बंद करो और अपनी पढ़ाई करो। जी मम्मा। फिर थोड़ी देर बाद कबूतर उस कमरे से निकलता है और बाहर चला जाता है। आज चाचा कबूतर गलती से उस कमरे का दरवाजा खुला छोड़ जाता है। लूसी भी तुरंत उस कमरे में जाकर देखती है। वहाँ एक सूटकेस में बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लूसी इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है, मगर फिर परेशान हो जाती है और सोचती है, किकी के पापा ने मुझे इन पैसों के बारे में क्यों नहीं बताया? आज आ जाएं, एक बार पूछती हूँ मैं उनसे। फिर कुछ देर बाद चाचा कबूतर भी घर आ जाता है। मुझे पता चल गया है कि आप हमें उस कमरे में क्यों नहीं जाने देते थे। चाचा कबूतर परेशान हो जाता है और घबराते हुए पूछता है, क्या पता चल गया है? आपके पास इतने सारे पैसे हैं और हम गरीबों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। लूसी, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये मेरे पास किसी की अमानत है। मैं इन्हें खर्च नहीं कर सकता। क्या मतलब? किसकी अमानत? ये सूटकेस मुझे तब मिला था जब 3 साल पहले हम मेले में गए थे। तब एक चिड़िया आकर मेरे पास बैठी थी और जाते हुए अपना ये सूटकेस वहीं छोड़ गई। मैं आज तक उस चिड़िया को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। एक तो आप पर हर समय ईमानदारी का भूत सवार रहता है। हम इन पैसों से अपनी बहुत सी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर कुछ दिनों के बाद कबूतर चाचा की दुकान पर एक चिड़िया आती है। कबूतर चाचा उस चिड़िया को पहचान लेता है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मेरे पास आपकी एक अमानत है। फिर चाचा कबूतर उस चिड़िया को अपने घर ले जाता है और वो पैसों वाला सूटकेस चिड़िया के सामने रख देता है और कहता है, आपने पहचाना इसे? हाँ, ये मेरा ही है। आपने अब तक संभाल कर रखा है। उस दिन मेले में मैंने तुम दोनों को परेशान देखा तो तुम्हारी मदद की गर्ज से मैं सूटकेस नहीं छोड़ आई ताकि आपकी मदद हो सके। ये आपकी अमानत हम कैसे इस्तेमाल कर सकते थे? चिड़िया कबूतर की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती है। चले, अब आप ये मेरी तरफ से अपनी ईमानदारी का इनाम समझकर रख लें। नहीं चिड़िया बहन, मैं ये सूटकेस नहीं ले सकता। मगर चिड़िया जबरदस्ती वो सूटकेस वहाँ छोड़कर चली जाती है। पापा, अब तो मैं अपनी पसंद के सारे खिलौने ले सकता हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं बेटा। फिर अगले दिन कबूतर चाचा अपने बेटे किकी को खिलौनों वाली दुकान पर लेकर जाता है और उसे उसकी पसंद के सारे खिलौने लेकर देता है। किकी बहुत खुश होता है और फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है।